फीनिक्स प्रोटोकॉल। साइकोलॉजी के वो 7 नियम जिन्हें अगर तुमने अगले 90 दिनों तक फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मानकर पछताएगी कि उसने तुम्हें खोया। क्या तुम अपनी राख से दोबारा उठने के लिए तैयार हो? स्वागत है दोस्तों। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमारा ईगो और दिल दोनों टूट जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बहस करना नहीं बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए जानते हैं उन 7 कामों के बारे में। स्टेप 1, एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट। पूरी तरह गायब हो जाओ। जैसे ही ब्रेकअप हो उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई स्टेटस नहीं। साइकोलॉजी में इसे रिजेक्शन शॉक कहते हैं। जब तुम अचानक गायब होते हो तो सामने वाले का दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इसे मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी चुप्पी उसका चैन छीन लेगी। स्टेप 2, द घोस्ट मोड। सोशल मीडिया पर दुखी गाने डालना बंद करो। घोस्ट मोड ऑन करो। अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लो। उसे यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम कहां हो और क्या कर रहे हो। क्यूरियोसिटी इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब उसे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलेगी तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। स्टेप 3, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अपग्रेड योर बॉडी। दुख को गुस्से में बदलो और उस गुस्से को जिम में निकालो। अपने लुक्स, अपनी फिटनेस और अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करो। जब वो तुम्हें 2 महीने बाद देखे तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होना चाहिए। एक नया फिट और शार्प लुक सीधी उसके सबकॉन्शियस माइंड पर हिट करेगा। स्टेप 4, फाइनेंशियल गेम बदलो। द मनी मूव। प्यार के चक्कर में जो करियर या पढ़ाई तुमने पीछे छोड़ दी थी, अब वक्त है उसमें टॉप करने का। अपने काम पर पागलों की तरह फोकस करो। जब तुम पैसा कमाते हो और सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। कामयाबी की चमक सबसे दूर तक जाती है। स्टेप 5, नए लोगों से मिलो। एक्सपैंड योर सर्कल। एक ही कमरे में बंद होकर मत बैठो। नए दोस्त बनाओ, नेटवर्किंग करो, नए लोगों से बात करो। जब वो तुम्हें दूसरे लोगों के साथ हंसते, मुस्कुराते और लाइफ एंजॉय करते देखेगी तो उसे एहसास होगा कि तुम्हारी खुशियां उसकी मोहताज नहीं थीं। स्टेप 6, इमोशनल मास्टरी। इमोशनल बनना बंद करो। अगर कभी वो किसी काम से या गलती से तुम्हें कॉल करे तो तुम्हें नॉर्मल रहना है, ना गुस्सा दिखाना है, ना प्यार। साइकोलॉजी के मुताबिक आपका न्यूट्रल यानी तटस्थ रहना सामने वाले को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। उसे लगना चाहिए कि अब वो आपके लिए एक आम अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेप 7, खुद से प्यार करो। द फीनिक्स राइज। ये आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है। द फीनिक्स प्रोटोकॉल का मकसद उसे नीचा दिखाना नहीं बल्कि खुद को उठाना है। जब तुम खुद की कद्र करने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी कद्र करती है। उसे पछतावा इसलिए नहीं होगा कि तुमने बदला लिया, उसे पछतावा इसलिए होगा क्योंकि तुमने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि अब तुम उसकी लीग से बाहर हो चुके हो। और इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ। रोने से खोया हुआ प्यार वापस नहीं आता, लेकिन खुद पर काम करने से खोया हुआ सम्मान जरूर वापस आता है। उन्हें तुम्हारी कीमत तब समझ आने दो जब तुम उनके लिए एक बीता हुआ कल बन चुके हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को जगाया है तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर द फीनिक्स प्रोटोकॉल और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद को